अगर आपके भी दांतों में से खून आता है, मतलब मसूड़ों से खून आता है, सुबह उठने के बाद जब आप थूकते हैं तब आपको दिखता है कि थूक सफ़ेद की जगह गुलाबी या फिर लाल दिखाई देती है और आप घबरा जाते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। बहुत से लोगों में कॉमन प्रॉब्लम होता है कि इनके मसूड़ों से खून आता है और वो डर जाते हैं कहीं उनको कोई बहुत बड़ी बीमारी तो नहीं हो गई है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि ब्लीडिंग गम्स यानी कि दांतों में से और मसूड़ों में से खून आने के कारण क्या होते हैं, उसका आप घरेलू उपचार क्या कर सकते हैं, और अगर घरेलू उपचार से भी फर्क नहीं पड़े तो आप डेंटिस्ट के पास आपको कब जाना चाहिए। तो मेरा नाम है डॉक्टर राहुल भड़ागे, डॉक्टर भड़ागे श्री डेंटल क्लिनिक एंड इम्प्लांट सेंटर नासिक से। पहले हम जानेंगे कि मसूड़ों में से खून आने की वजह क्या होती है। तो एक्चुअली 4 वजह होती है जिससे कि मसूड़ों में से खून आ सकता है। पहली वजह होती है अगर आपके मुंह की साफ सफाई आप अच्छे से नहीं रखते, तो ये पहली वजह है जिसकी वजह से आपके मसूड़ों से खून आ सकता है। दूसरी वजह होती है अगर आप बहुत जोर से ब्रश करते होंगे। बहुत से लोगों को आदत होती है कि वो बहुत जोर से ब्रश करते हैं, बहुत हार्ड ब्रिसल्स का टूथब्रश इस्तेमाल करते हैं। हमारे मसूड़े बहुत ही नाजुक होते हैं, अगर आप बहुत जोर से ब्रश करेंगे, बहुत ही हार्ड टाइप का टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे तो मसूड़ों में से खून आएगा ही। तीसरी वजह होती है अगर आपको विटामिन सी या विटामिन के की कमी हो तो आपके मसूड़ों में से खून आ सकता है। विटामिन के जो कि क्लॉटिंग फैक्टर यानी कि खून रोकने के लिए काम में आता है, अगर उसकी डेफिशिएंसी होगी तो आपके मसूड़ों में से खून आएगा। और विटामिन सी जो कि मसूड़ों के ओरल हेल्थ के लिए काम में आता है, अगर उसकी भी कमी होगी तो भी उसकी वजह से मसूड़ों में से खून आ सकता है। और चौथा रीज़न होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। बहुत सी बीमारियों में जैसे कि डायबिटीज़ है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है, उसमें से मसूड़ों में से खून आ सकता है। प्रेगनेंसी में भी मसूड़ों में से खून आना बहुत ही कॉमन बात है। ये तो हम सभी जानते हैं कि मुंह हमारे पूरे शरीर का आईना होता है। अगर शरीर में कहीं भी कुछ भी बीमारी होती है तो सबसे पहले हमें मुंह के अंदर दिखती है। जैसे कि अगर आपको डायबिटीज़ होता है तो मुंह से एक स्पेसिफिक टाइप की बदबू आती है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो मुंह के अंदर अल्सरेशन आना बहुत ही कॉमन बात है। तो इसी तरह मसूड़ों में से खून आना भी एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। अगर समय रहते जिंजावाइटिस का यानी मसूड़ों में से खून आने का ट्रीटमेंट नहीं किया तो यही आगे चल के पेरियोडोंटाइटिस यानी मसूड़ों और हड्डी का इन्फेक्शन हो जाता है, जिसकी वजह से दांतों का हिलना, दांत गिर जाना, मुंह से बदबू आना, दांतों से खून आना और पस तैयार होना, ये सब चीजें हो सकती है। तो आगे चल के जो पेरियोडोंटाइटिस को अगर आपको टालना है तो आप सबसे पहले आपको जिंजावाइटिस की रोकथाम करना जरूरी है। जिंजावाइटिस को हम आसान शब्दों में पायरिया बोलते हैं। पायरिया मतलब मसूड़ों का इन्फेक्शन या इन्फ्लेमेशन। जब भी मसूड़ों का इन्फ्लेमेशन होता है तो उसमें से खून आता है और उसकी वजह से पेशेंट डर जाते हैं कि हमें कोई बीमारी तो नहीं हो गई है बड़ी। तो ये तो हो गए हमारे मसूड़ों में से खून आने के कारण। अब हम जानेंगे कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिसकी मदद से आप मसूड़ों से जो खून आता है उसके आप रोकथाम कर सकते हैं और उसके घर पर ही इलाज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि आपको मसूड़ों में से जो खून आ रहा है वो किस कारण की वजह से आ रहा है। अगर आपका खून बहुत जोर से ब्रशिंग की वजह से आ रहा होगा तो आपको सॉफ्ट ब्रिसल्स का टूथब्रश इस्तेमाल करना चाहिए, जिसकी वजह से आपके मसूड़ों में से खून ना आए। सॉफ्ट ब्रिसल्स का टूथब्रश इस्तेमाल करने के साथ ही आपको अच्छी ब्रशिंग टेक्निक का भी इस्तेमाल करना चाहिए। कभी भी आपको हॉरिजॉन्टल ब्रश नहीं करना है। अगर आप बहुत जोर से हॉरिजॉन्टल ब्रश करेंगे तो आपके मसूड़ों से खून आएगा ही। तो आपको सर्कुलर मोशन में ब्रश करना है। और इससे भी आगे चल के अगर आपको प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक जाननी है तो आप यूट्यूब पे बास टेक्निक ये सर्च कर सकते हैं। ये एकदम प्रॉपर टेक्निक होती है जिससे कि आपके दांतों की और मसूड़ों की प्रॉपर सफाई हो सकती है और आपके खून आने का प्रॉब्लम सॉल्व हो सकता है। दूसरा घरेलू उपाय है आप नमक पानी का कुल्ला कर सकते हैं। थोड़ा सा गुनगुना पानी लेना है और उसके अंदर थोड़ा नमक डाल के आपको सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 टाइम को कुल्ला करना है। इसको और भी इफेक्टिव करने के लिए आप उसके अंदर थोड़ा फिटकरी भी घोल सकते हैं। फिटकरी का टुकड़ा आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के उसको सिर्फ 2 या 3 चक्कर लगा लेना है, जिससे कि फिटकरी का जो कंटेंट है वो पानी के अंदर आ जाएगा और फिटकरी का एस्ट्रिंजेंट इफेक्ट आपके मसूड़ों को मिलेगा। उसकी वजह से मसूड़े पक्के हो जाते हैं और खून आने का प्रॉब्लम कम हो सकता है। तीसरा घरेलू उपाय आप कर सकते हैं कि जो कच्ची हल्दी होती है उसके अंदर शहद मिला के आप मसूड़ों के ऊपर मसाज कर सकते हैं। उससे भी बहुत पेशेंट को फायदा मिला है। मसूड़ों में खून आने का आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट भी है। अगर आप अमरूद के पत्तों को और आम के पत्तों को पानी के अंदर उबाल लेते हैं, उसे छानकर उस पानी से अगर कुल्ला करते हैं, ऐसे 15 दिन तक करना है। इससे भी आपके मसूड़ों से खून आने के प्रॉब्लम को कम कर सकते हैं। और हाँ, सबसे ज़रूरी है 2 टाइम ब्रश करना। मेन मसूड़ों से खून आने का कारण होता है अगर आपके ओरल हाइजीन प्रॉपर नहीं होगी, उसके ऊपर टार्टर और कैलकुलस होगा तो आपके मसूड़ों में से खून आने ही वाला है। तो सबसे बेस्ट है कि आपको रात को कंपलसरी ब्रश करना है। इससे आपके दोनों फायदे होने वाले हैं, आपके दांत भी अच्छे रहेंगे और मसूड़े भी अच्छे रहेंगे। अगर आपने प्रॉपर टाइम रहते ट्रीटमेंट नहीं कराया तो यही जो जिंजावाइटिस है, मतलब मसूड़ों से खून आने की जो प्रॉब्लम है, वो पेरियोडोंटाइटिस यानी मसूड़ों और हड्डी का प्रॉब्लम में कन्वर्ट हो जाती है और उसके लिए आपको बड़ी ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ सकती है। तो रात को कंपलसरी ब्रश करना चाहिए। तो ये तो कुछ घरेलू उपाय जिसकी मदद से आप मसूड़ों में से खून आने की रोकथाम कर सकते हैं। बट ऐसे 2 से 3 हफ्ते यूज़ करने के बाद भी अगर आपके मसूड़ों में से खून आना कंटिन्यू रहे तो आपको आपके डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपके मसूड़ों में से खून घरेलू उपाय से कम नहीं हो रहा है तो आपको डेंटिस्ट की ट्रीटमेंट की ज़रूरत है।
तो आपको डेंटिस्ट को कब दिखाना चाहिए? आप अगर 2 से 3 हफ्ते घरेलू उपाय करते हैं और आपके मसूड़ों से खून आना कम नहीं होता है तो आपको आपके डेंटिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। डेंटल क्लिनिक में कुछ अलग अलग टाइप के ट्रीटमेंट होते हैं जिससे कि आपके पायरिया की यानी जिंजाइविटिस की प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहला होता है स्केलिंग एंड रूट प्लेनिंग। ये बहुत ही आसान ट्रीटमेंट है। इसमें किसी भी तरह के इंजेक्शन की ज़रूरत नहीं होती है, किसी भी तरह का पेन नहीं होता है। इसमें हम अल्ट्रासोनिक स्केलर की मदद से दांतों और मसूड़ के ऊपर की जो गंदगी है जिसे हम प्लाक और टाटर बोलते हैं उसे हम निकाल देते हैं और विदिन 24 आवर्स मैजिक की तरह आपके मसूड़ से खून आना 70 to 80% तक कम हो जाता है। सुनने में बहुत अजीब लगता है बट ये बिल्कुल सच है। एक बहुत ही छोटी सी ट्रीटमेंट जिसकी वजह से आपका खून आना कम हो सकता है। अगर इसकी वजह से भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता और अगर आपका इन्फेक्शन हड्डी तक पहुंच चुका है तो बहुत बार हमें फ्लैप सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है। तो फ्लैप सर्जरी क्या होती है? स्केलिंग और रूट प्लेनिंग की मदद से हम सुपरफिशियल गंदगी यानी कि प्लाक और कैलकुलस है उसे हम रिमूव कर सकते हैं, बट जो गंदगी हड्डी तक पहुंच चुकी है उसे हम साफ नहीं कर पाते। तो उसके लिए फ्लैप सर्जरी की मदद लेनी पड़ती है और जहां पे बहुत ज्यादा डिफेक्ट होता है वहां पे बोन ग्राफ्ट की भी जरूरत पड़ सकती है। फ्लैप सर्जरी सुनने में डरावना जरूर है बट एक्चुअली बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। इसकी मदद से हम जो डीप इन्फेक्शन होता है उसे हम क्लियर कर सकते हैं और आगे चल के जिंजाइविटिस को पेरियोडोंटाइटिस तक कन्वर्ट होने में हम रोकथाम कर सकते हैं। पेरियोडोंटाइटिस जिंजाइविटिस का एग्रीवेटेड रूप होता है जिसकी वजह से मसूड़ में से खून आना तो कॉमन होता ही है बट हड्डी भी कमजोर हो जाती है और दांत अपने आप गिरने लग जाते हैं। तो हमें टाइम से जो प्रॉपरली ट्रीटमेंट करने की जरूरत है जिसकी वजह से हम आगे की बीमारी की रोकथाम कर सकते हैं। स्केलिंग, रूट प्लेनिंग और फ्लैप सर्जरी के साथ ही आपके डेंटिस्ट आपको एंटीबैक्टीरियल टूथपेस्ट और माउथवॉश की भी सलाह देंगे जिसे कुछ लिमिटेड टाइम के लिए इस्तेमाल करना होता है। उसी के साथ कुछ टॉपिकल एप्लीकेशन के लिए आपको जेल्स दिए जाएंगे जो कि मसूड़ों के ऊपर दिन में 3 से 4 बार एप्लीकेशन करना पड़ता है। इन सब के ओवरऑल इफेक्ट ये होता है कि आपके मसूड़ों में से खून आना कम हो जाता है और आपको हेल्दी मसूड़े मिलते हैं। इसी के साथ कुछ दवाइयों की भी जरूरत पड़ती है जो कि हर केस के लिए अलग होते हैं। उसके आपके डेंटिस्ट आपको सलाह देंगे और उसको लेने से भी आपको फायदा मिल सकता है। तो ये थे कुछ कारण घरेलू ट्रीटमेंट और प्रोफेशनल ट्रीटमेंट मसूड़ से खून आने की रोकथाम के लिए। तो आशा करता हूं आपको इससे जरूर कुछ फायदा हुआ होगा। आपको किस चीज से फायदा हुआ ये हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर ये सब करने के बाद भी अगर आपको स्पेसिफिकली दांतों और मसूड़ों के बारे में कुछ प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में पूछिए। प्लीज हमें कॉल मत करिए जिसकी वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं। आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और हम हर कमेंट पढ़ते हैं और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की मदद करते हैं। सो सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू।